Good morning students, welcome to English grammar class. In today's video we will continue our chapter tense. In previous class we will study about simple present tense and present continuous tense. Part 1 टेंस के पार्ट 1 में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन कर दिया है और टेंस के पार्ट 2 मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी एक्सप्लेन कर दिया है. आज हम सिंपल पास्ट टेंस कंटिन्यू करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं? तो जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को 3 में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स होते हैं, नेगेटिव में क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं. तो उसी तरीके से मैं इसमें भी तीनों का बताऊंगी. सबसे पहले अफर्मेटिव डिस्कस करते हैं. तो अफर्मेटिव बहुत ही सिंपल होता है. इस पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है. अगर आपने वर्ब का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप उसमें देखते हैं कि वर्ब का 3 फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि अगर आप एक वर्ड लीजिए, जैसे गुड, जैसे आप एक वर्ड लीजिए जैसे कि प्ले, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड जो आया वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया ना. तो इसी तरीके से हर एक वर्ब जैसे कोई जैसे कि रीड है, राइट है, तो राइट का ऐसे क्या हो जाता है, राइट, रोट, रिटन. तो रोट जो आया वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया. उसका मैं आपको वर्ब का चार्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF में भेज दूंगी, जिससे आप देख लीजिएगा, है ना. फिर आप उसे लर्न भी कर लीजिएगा. देन आपको सिंपल पास्ट टेंस में बनाने में इजी होगी. जब मैं आपको टेंस का PDF और भेजूंगी तो मैं आपको उसका वर्ब का चार्ट का फ़ोटो भेज दूंगी. उसमें जो आपके सिलेबस में है वो वर्ड्स रहेंगे. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग को सीधा सीधा क्या करना होता है, सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है. जैसे एग्जांपल लीजिए, ही रोट अ नॉवेल. तो यहाँ पे ये देखिए पास्ट टेंस में होगा क्योंकि उसमें रोट लगा है. रोट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है. इसी तरीके से एक और हो जाएगा, दे प्लेड विथ फुटबॉल. तो ये एक और एग्जांपल हो गया. तो ये सब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो रहे हैं. अब हम देखते हैं नेगेटिव. तो नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब तब वहाँ पे हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना होता है ना. वहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे तो हमारा जो मेन वर्ब में था वो वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जा रहा था. इसको हेल्पिंग हम नहीं कहेंगे, इसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं. क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब में लग रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना. नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है एक. नेगेटिव में मेन वर्ब, एक नेगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे कहते हैं डिड. और इसमें मेन वर्ब में नो चेंजेस. मतलब इसमें नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है और मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता है. एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट. क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए डिड जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ आप नॉट भी ऐड करेंगे. ही डिड नॉट राइट. अब देखिए यहाँ पे आप अफर्मेटिव में क्या किए थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए थे, रोट, प्लेड, है ना. लेकिन यहाँ पे आप राइट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है. यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, सिंपल वर्ब लिखा है. तो ही डिड नॉट राइट अ नॉवेल या फिर अ लेटर, ओके, जो भी. तो ही डिड नॉट राइट, जो आपका डिड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और राइट जो आपका मेन वर्ब है जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं हुआ. एक और एग्जांपल देख लीजिए, दे डिड नॉट प्ले
विथ फुटबॉल। तो यहाँ पे आपका ये जो डिड नॉट प्ले है हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो डिड ही रहता है, बट सारी जितना भी अभी तक आपने इंट्रोगेटिव देखा क्या हुआ था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले हो जाता है। तो सेम चीज़ इसमें भी होगा, जो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसे सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, बिफोर सब्जेक्ट। ओके। और इसमें भी मेन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होती है। मेन वर्ब नो चेंजेस। अंडरस्टूड। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। ही डिड, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के पहले आपको लगाना है, तो डिड ही राइट अ लेटर। डिड ही राइट अ लेटर। डिड दे प्ले विथ फुटबॉल। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किए हैं, यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो ये और आपके इसमें कोई चेंजेस हुए हैं? नो चेंजेस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको बस सिंपल पास्ट बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।